हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्रश्न नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियो है वो मैं प्लेलिस्ट पे डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर बहुपद का शून्यक निकाल करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। अब इसे बहुपद में शून्यक का मान बैठाएंगे और देखेंगे कि ये शून्यक है या नहीं। अगर आंसर 0 आता है, इसका आंसर अगर 0 आता है तब इस बहुपद का शून्यक है। अगर p x बराबर 0 आ गया तो शून्यक है। यदि 0 नहीं आता है तब इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे x का 2 वैल्यू दिया हुआ है शून्यक, हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हल करते हैं। p x बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। x के जगह पे क्या लेंगे, एक बार -1। अब यहाँ x है तो यहाँ -1 लिखेंगे, प्लस 1। इस x के जगह पे -1 -2। -1 और +1 ये 0 हो गया, गुना -1 और -2 -3। p -1 बराबर 0। इसलिए -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब एक वैल्यू हम लोग -1 ले लिए, अब 2 लेंगे। x के जगह पे 2 प्लस 1, फिर x माइनस 2 है तो x के जगह पे 2 माइनस 2। p2 बराबर ये 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो गुना, और +2 और -2 0। तो p2 बराबर 0। यहाँ भी 0 आ गया, इसलिए 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। 0 आ गया मतलब बहुपद का शून्यक है। अब इस 5 वाला प्रश्न में यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया, 0। तो जहां जहां x वहां 0 पुट करेंगे। p0, यहाँ x के जगह पे 0 का स्क्वायर करेंगे। p0 बराबर 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे। इसलिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे ही हम लोग 6 प्रश्न को, अब इस प्रश्न में भी x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -m/l। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग लिखेंगे p, x के जगह पे -m/l, l गुना x के जगह पे -m/l प्लस m। अब ये गुना में, ये भाग में ये कट जाएगा, तो -m प्लस n, सॉरी m। तो p -m/l ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यहाँ भी 0 आ गया, बहुपद का शून्यक है। अब इस प्रश्न 7 नंबर, इसमें भी देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/√3 और एक वैल्यू दिया है 2/√3। यहाँ भी अब x के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। p -1/√3 3 गुना x के जगह पे -1/√3 का स्क्वायर -1। 3 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं √3 गुना √3,
√3 को गुना करेंगे तो √9 होगा। √9 का वर्गमूल 3 होता है। या तो फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो आ गया 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 का वैल्यू क्या होता है 3। यहाँ पे डिटेल में बता दिए हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखे, √9 आया और √9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे समझा दिए हैं। -1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 1 p -1/√3 p -1/√3 बराबर 0। यहाँ पे भी इस बहुपद का शून्य 0 आ गया, इसलिए -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे 2/√3। 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 गुना 2 का स्क्वायर 3 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, अभी यहाँ पे बताया कि फ्रेंड्स √3 का स्क्वायर, इसको 2 बार हम लोग लिख लेंगे, √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3। यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग 3 लिखेंगे, -1 ये समझाने के लिए। 3 3 कैंसिल, 4 -1 तो p√3 बराबर 3 आ गया। p√3 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। नहीं। अब 7 नंबर प्रश्न में भी x का मान दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे x यहाँ पे पुट करेंगे p 1/2, 2 गुना 1/2, ये x यहाँ पे 1/2 प्लस 1, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 p1/2 बराबर 2 आ गया। यहाँ भी ये p1/2 0 के बराबर नहीं, तो 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। नहीं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।